तो टारगेट भी रहते हैं। तो तरह तरह की चर्चा रहती है कि ये सब लोग जो हैं यूनियन लीडर पॉलिटिक्स करते रहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों स्कूल नहीं जाते हैं। तो लोगों को क्या जवाब रहेगा आपकी तरफ से कि एक शिक्षक जहाँ स्कूल में होगा तो पढ़ाई कैसे संभव होगी? आप प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर कन्फ्यूजन रहती है। आप समझ सकते हैं कि जब बरसातें होती है तो बड़ा जब नुकसान होता है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो स्कूली बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। तो छुट्टियां आपके हिसाब से क्या चेंज होनी चाहिए सर्दियों और गर्मियों की? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश पवेटा और आज मेरे साथ हैं प्राथमिक शिक्षक संघ चंबा के जिलाध्यक्ष पुनीत निराला जी। हम एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर एक शिक्षक जो है कार्यरत हैं और 5-5 क्लासों को पढ़ा रहे हैं और बहुत सा स्कूल का कार्य का बर्डन भी रहता है। और आजकल एक परख जो सिस्टम है उस पर एक निगरानी के तौर पर पहले विजिट हुआ है और उसके बाद अब परीक्षा आयोजित हो रही है। क्या है परख और बहुत सी चीजें हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अच्छा, पहले हम यहीं से शुरुआत करें क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में हम यही सोचते हैं कि शिक्षक अच्छे होंगे और स्टाफ पूरा होगा तभी अच्छी पढ़ाई होगी। आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षक जहां स्कूल में होगा तो पढ़ाई कैसे संभव होगी। आप पहले शुरुआत यहीं से करें तो मुझे लगता है लोग समझ पाएंगे। जी धन्यवाद बेटा जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने मुझे के लिए बुलाया या मेरे को इस लायक समझा कि मैं शिक्षा की क्षेत्र में अपनी विचार रख पाऊँ। तो जहाँ तक आपने एक बड़ी अच्छी बात की है और ये एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा चंबा का नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश का है कि शिक्षकों की बड़ी कमी है। ख़ास तौर पर मैं प्राइमरी स्तर की बात करूँ तो जिला चंबा में ही आप बेटा जी सिंगल टीचर की बात करें तो विदाउट टीचर स्कूल भी हमारे पास चले हुए हैं। तो विभाग द्वारा सरकार के द्वारा भर्तियाँ की जा रही हैं। अभी पीछे अपना एक्सेलेंस मैन के तहत लोग लगे और उसके पहले हमारे बैच वाइज भी लोग लगे। मगर चंबा जिला में मैं एक दुर्भाग्य भी मानूंगा कि जितनी नियुक्तियां यहाँ पे दी जाती हैं उतने लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग बाहरी जिलों के होते हैं और वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करा के चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे वैसे वैकेंसी रह जा रही है। और एक आपको शायद आपको पता होगा कि एक अभी केंद्रीय सरकार का एक प्रोग्राम था जिसमें नेट्स के तहत अभी लगभग 70 टीचरों को स्कूलों में लगाया गया प्राथमिक पाठशालाओं में, जिससे जहाँ पे सिंगल टीचर या विदाउट टीचर स्कूल थे वहाँ पे हमें कुछ मदद मिली है। मगर समस्या हमें ये आ रही है कि हमारे पास जो सेवानिवृत्तियाँ रिटायरमेंट्स हैं वो हर वर्ष हम 50 लोग लगा रहे हैं और 100 लोग रिटायर हो रहे हैं। तो ऐसे में उसको पूर्ति को पूरा करना सरकार के लिए भी मुश्किल है, विभाग के लिए भी मुश्किल है। मगर हम यही उम्मीद करते हैं और हमारे संगठन की ओर से भी सरकार से बार बार यही अपील की जा रही है कि ये नियुक्तियों को जो जल्दी से जल्दी किया जाए और हो सके तो जिला चंबा या जो हमारे ट्राइबल के क्षेत्र हैं वहाँ पर लोकल नियुक्तियाँ जो जैसे पहले भी हुई हैं उसी के माध्यम से की जाए, ताकि हमारा जो पिछड़ा जिला है और जिसको बैकवर्ड जिला भी हम पूरे हिमाचल में कहा जाता है, तो यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वो ऊपर उठ सके। बहुत अच्छी बात कही है। मुझे लगता है कि अगर लोकल टीचर को प्रेफरेंस दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी तो स्कूल खाली नहीं रहेंगे। और बड़ी बात इन्होंने ये भी कही कि जो टीचर की जिनकी ज्वाइनिंग के लिए ऑर्डर होते हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो मुझे लगता है कि इनका बहुत अच्छा सुझाव है। अगर लोकल टीचर को प्राथमिकता दी जाएगी तो स्कूल खाली नहीं रहेंगे और अच्छी पढ़ाई हो सकेगी। आप प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है शिक्षकों का? मुझे लगता है कि यहाँ पर एज ए यूनियन लीडर अगर वो बात ना होगी तो ये इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वो भी बताए कि मुद्दे क्या है, प्रमुखता से बताएं। बेटा जी, हमारा जो हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ है ये आपको मैं एक बात बता दूं कि ये सिर्फ हिमाचल का नहीं, ये ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन का एफिलिएटेड संघ है और इंटरनेशनल में भी हमारी ब्रांचेज हैं। और हमारे पूरे भारतवर्ष में 28 राज्यों में हमारा ये संगठन काम करता है, जिसमें 1-2 राज्यों को छोड़ के सभी जगह हम लोग हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो अध्यापकों का सबसे बड़ा संगठन ये प्राथमिक शिक्षक संघ है, जिसमें 25,000 लोग हमारे हैं। चंबा की बात करूं तो 2,500 लोग हमारे इसके मेंबर हैं। और समस्याएं मुद्दों की बात की तो आज की तारीख में आप भी न्यूज़पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जानते हैं कि बड़े सारे मुद्दे हमारे चले हुए हैं। अभी एक बहुत बड़ा जो हमारा मुद्दा था, जो हमारी खेल कूद प्रतियोगिताएँ थी जो विभाग द्वारा बंद कर दी गई थी, इसके लिए हम सरकार से मिले। हमने अल्टीमेटम, धरने तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया कि अगर वो हमारी खेल कूद प्रतियोगिताएं बहाल नहीं कराते हैं तो हमारा संगठन 25,000 लोग सड़कों पे आ जाएंगे।
तो बातचीत करके सीएम महोदय से, सेक्रेटरी महोदय से मिलके वो खेल कूद प्रतियोगिता बहाल तो हुई, मगर किसी छोटे स्तर तक ही वो, इस बार आपको पता होगा कि खंड स्तर तक ही वो हो पाई है। उसकी मेन वजह ये थी कि समय अभी निकल चुका था, क्योंकि जो चीज़ें सितंबर या अगस्त में होती थी वो नवंबर दिसंबर में ठंड की वजह से नहीं हो पा रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो प्राइमरी टीचर की हमारी एक समस्या है, समस्या कहूँ, कुछ 5-6 सालों से क्या हुआ है, जो हमारी एक पदोन्नति होती थी, हमारा जेएफटी टीचर, जेएफटी के बाद एसटी बनता है, टीचर बनता है जी, और कम लगभग 25 साल के बाद बनता है वो। तो उसको पदोन्नति पे एक इंक्रीमेंट दी जाती थी, पदोन्नति पे हर जगह दी जाती है, जो भी प्रमोट होता है किसी भी डिपार्टमेंट में होता है उसको दी जाती है। मगर एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्राथमिक शिक्षक उसमें वो इंक्रीमेंट बंद कर दी है। अब मैं जेएफटी हूँ या मैं एसटी हूँ तो मुझे कुछ कोई बात नहीं, मैं जेएफटी बनूँ चाहे एसटी बनूँ। तो ये लड़ाई हमारी बड़े समय से सरकार के साथ मांग चली हुई है, और अभी कुछ जिलों, शिमला जिला में कोर्ट से हमारे लोग जीत गए इस इंक्रीमेंट को। तो अब देखते हैं कि विभाग सरकार द्वारा इसके लिए पर क्या एक आदेश दिया जाता है कि सभी को दे दी जाती है कि सबको कोर्ट जाना पड़ता है। और ये बात हमारी मुख्यमंत्री महोदय से भी हुई है, और आप विश्वास मानिए मुख्यमंत्री महोदय ने मीटिंग में ये कहा कि यार ये कैसा हो गया कि जब प्रमोशन हुई आपको इंक्रीमेंट नहीं दे रहे, ये कैसे हो सकता है। तो पता नहीं किस स्तर पे ये चूक हुई है, और इस चीज़ को अब हमने विभाग के आगे रखा है और विभाग ने इस चीज़ को मान भी लिया है। मगर अब देखते हैं कि किस तरह ये उसको बहाल करते हैं, कैबिनेट में जाती है या जो भी होगा उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो शिक्षकों की कमी है आपको पता ही है, खासकर जिला चंबा की मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से 300-350 स्कूल सिंगल टीचर के हैं, 30 के करीब स्कूल हमारे विदाउट टीचर हैं। तो ये सारी समस्याएं हमारी हैं, जिसके लिए हम बार बार विभाग से, सरकार से बात करते हैं, अपनी जो राय है हमको रखते हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार इसको पूरा करते हैं। अच्छा, कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर आपने चूंकि जब प्रधान बनते हैं तो आपकी प्राथमिकता में शामिल हुआ हो और उसको आपने हल करवाया है और उसको लेकर आपकी तारीफ भी हुई हो, मुझे लगता है कि उसका जिक्र जरूर होना चाहिए। बेटा जी, हमारा जो प्राइमरी का जो हमारा प्राथमिक शिक्षक हैं, इनका जो पोर्टिंग अथॉरिटी है वो चंबा में जिला डिप्टी डायरेक्टर महोदय ही होते हैं। तो हमारे सारे काम यहाँ पर जिला से ही होते हैं। और आपको सुना होगा कि जो भी सरकारी कर्मचारी होता है, जो वो लगता है तो उसके लगने के 5 से 10 साल के बीच में वो कन्फर्म होता है। कन्फर्मेशन मीन्स कि वो पक्का हो जाता है सरकार की उसमें विभाग में पक्का। तो आप ये देख लीजिए कि 2002 में मैं खुद लगा हूँ, और 2000 जो कन्फर्मेशन की सूची हमारी जिला चंबा में निकली थी मेरे अध्यक्ष बनने से पहले, तो वो 2008 में निकली थी। और उसमें जब 2002 तक के अपॉइंटी जो लोग थे उन लोगों को उसमें कन्फर्म किया गया। और उसके बाद मैं 2022 में जब जिला का अध्यक्ष बना, तो इस बीच में मतलब 2002 से लेकर 22 तक कितने लोगों की नियुक्तियां हुई या वो भी था, तो वो लोग कन्फर्म नहीं थे। तो सर्वप्रथम जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, उसके बाद हमने कार्यालय में इस चीज़ को उठाया, मुद्दे को उठाया, इस बात की। तो सर्वप्रथम वो कन्फर्मेशन की सूची हमने निकाली, जिसमें लगभग 600-700-800 लोगों को उसमें कन्फर्मेशन की सूची में हमने निकाली। और उसके जब कन्फर्मेशन की सूची निकली, उसके बाद आप विश्वास कीजिए कि जो सूची 8 से 14 वर्षों के बाद निकली, उसकी दूसरी लिस्ट भी हमने अगले साल जो बचे हुए लोग थे उनको भी उसमें कन्फर्म कर दिया है। और अब उसके बाद भी इक्का दुक्का लोग जो बचे हैं 2022 तक जो नियुक्त हुए उनको हमने कन्फर्म कर दिया है। उसके बाद भी जो हुए उनको भी हम मार्च में कोशिश करेंगे कि उसको कर देंगे। इसके बाद हमारी प्रमोशनें होती हैं। बेटा जी, पिछले 2 वर्षों में हमने लगभग 250 एसटी की प्रमोशनें करवाई हैं। इसी तरह सीएसटी की प्रमोशनें भी जब मतलब हर वर्ष 30, 40, 50 हर मतलब बैच में 50, 60 लोगों की प्रमोशनें हम करवा रहे हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि आज हमारे 2 बीओ खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की पदोन्नति आज हमने साहब के टेबल रखी हुई है, वो साइन होने वाली कि शिमला से वो आ गई है उसकी अप्रूवल। तो 2 आज हम खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति भी आज करने जा रहे हैं। तो इस तरह के काम जो हमारे स्तर पे, जो जिला स्तर पे थे, उसको हम बिल्कुल यहाँ पे कर रहे हैं, और कार्यालय का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है, जिसमें वो जो भी हम उनको काम बताते हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष के तौर पर आपका एक टारगेट भी रहेगा कि अब मुझे ये करके बताना है। तो कोई ऐसा मुद्दा या फिर कोई समस्या जिसका आप समाधान करवाने को चाहते हैं और उसके लिए संकल्पबद्ध भी है? जी बेटा जी, बड़ी सारी समस्याएं एक्चुअली फील्ड में जो टीचर हमारा काम कर रहा है, जैसे जिला चंबा की बात करूं, कहाँ पांगी है, कहाँ भरमौर है, कहाँ बैरागढ़ है, देवी कोटी है, तो हमारा प्राथमिक अध्यापक है वो हर एक कोने में है पूरे जिला चंबा के, और ऐसे ऐसे कोने में। और जो आदेश निकलता है वो शिमला से निकलता है या चंबा से निकलता है, वो सभी को मानना पड़ता है। आपको एक चीज़ आप भी जानते होंगे, डीसी ऑफिस में आप भी जाते रहते होंगे, मीटिंग अटेंड करते होंगे, तो एक जो हमारे सरकारी स्कूलों की भूमियाँ हैं
उसको अपने डिपार्टमेंट के नाम कराने के आदेश हुए हैं। और जो एक ऐसा पेचीदा काम हमारे अध्यापकों के ऊपर पड़ गया है, और जिसको कराना मतलब कि अध्यापकों के जूते घिस गए उसको काम को कराते कराते, क्योंकि इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ है उसमें। फॉर्मेलिटीज़ है कि बेचारा एक मान लीजिए सिंगल टीचर भी है स्कूल में या दो भी है, तो एक टीचर को कभी वो डीएफओ के पास जा रहा है, कभी रेंजर के पास जा रहा है, कभी तहसीलदार के पास जा रहा है, कभी उसके पास जा रहा है। तो कोई बाल अधिकार कमेटियाँ नहीं है, कई जगह कोई कुछ नहीं है। तो हमने उपनिदेशक महोदय से भी ये बात की थी कि महोदय कि हमारे टीचर को आप ऐसा कीजिए कि डीसी महोदय के साथ बैठक करके, ये हम भी चल पड़ेंगे डी साहब के, कि आप एक ऐसा जॉइंट वो बनाए ना, किसी एक जगह पे इस चीज़ को एक तारीख निश्चित करें कि उस दिन सभी लोग वहाँ पे आए, चाहे वो रेवेन्यू से हैं, चाहे वो फॉरेस्ट से हैं, चाहे वो एजुकेशन से है, और उस दिन उस काम को कर लिया जाए। हमारे अध्यापक को बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाने में बड़ी सारी समस्या आ रही है। आप सोचिए पांगी तक के अध्यापकों को भी चंबा आना पड़ रहा है ज़मीन वो करने के लिए, और बड़े सारे केस ऐसे पेंडिंग है। और सरकारी भूमि को सरकार को ट्रांसफ़र करना तो ये सरकारी विभाग करवा सकते हैं, इसमें टीचरों को इसमें। तो हमने ये कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम अति शीघ्र उपनिदेशक महोदय की अध्यक्षता में डीसी साहब से मिलें, उनको ये सुझाव दें कि आप जो रेवेन्यू है या फॉरेस्ट है, चाहे अन्य जो भी डिपार्टमेंट इसमें लिप्त हैं, उनको सबको एक जगह एक डेट दें और वहाँ पे बुला के उसको जॉइंट कमेटी बना के उसको हल करा दें उसको, ताकि हमारे टीचरों को इसका बर्डन ना पड़े। दूसरा, एक हमारे स्कूलों में बड़ी सारी समस्या है, आपको पता ही है। आजकल इनरोलमेंट कम हो रही है स्कूलों में, हमारे कई स्कूल बंद हो चुके हैं आज की तारीख में। बंद होने के बाद जो हमारी पोस्टें थी, अध्यापकों की पोस्टें थी, जिसमें एसटी की थी, सीएसटी की थी या जेएफटी की थी, वो पोस्टें भी ख़त्म हो रही हैं। और आने वाले समय में क्या होगा कि जो नया लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो हमारे नौजवान युवा हैं, उनको नौकरियों पर जो वो कम हो जाएंगी। तो हम इन्हें ये भी एक प्रयास हम ये लोग कर रहे हैं कि उन पोस्टों को अन्य स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि जो एसटी हैं या जो सीएसटी की पोस्टें हैं, जो अन्य जो हमारे अध्यापक साथी विभाग में आएंगे या जिन लोगों को ये प्रमोशनें मिलेंगी, उन लोगों को इसका लाभ मिल सके। बैकलॉग बने, बिल्कुल एक पूल होता है उसमें रहे। और हमने कुछ किया भी है, कुछ पोस्टें शिफ्ट करवाई भी है स्कूलों में। जैसे सीएसटी हमारे कई स्कूल बंद हुए, उनको शिफ्ट करवाने का हमारे प्रपोजल सरकार को भेजी, और कुछ पोस्टें वहाँ शिफ्ट हुई भी हैं, ताकि भविष्य में हमारे जो लोग हैं या बेरोजगार हैं या हमारे अध्यापक साथी, उनको उसका फ़ायदा मिल सके। आजकल सर एक परख एजुकेशन सिस्टम में एक नया आया है कोई कॉन्सेप्ट, तो वो काफ़ी चर्चा में है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि स्कूल के टीचर भी कंफ्यूज हैं और बच्चे तो हैं ही कर। ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा बारीकी से थोड़ा सा संक्षिप्त बताएं। बेटा जी, परख जो आप ये जानते होंगे कि जो भारत सरकार है वो कुछ समय के बाद पूरे भारत में एक सर्वे करवाती है कि शिक्षा का स्तर किस राज्य में कहाँ तक पहुँचा है। तो इसी के तहत जो है, आपने नेस का नाम सुना होगा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये उसी का नाम उसको बदल के परख कर दिया गया। 2021 में ये नेस का एग्ज़ाम हुआ था और आपको पता ही है कि उस एग्ज़ाम के बाद जो सर्वे हुआ है, उसके बाद हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, जो पहले दूसरे तीसरे स्थान पे था शिक्षा में, वो जाके 21वें स्थान पर पहुँच गया है। तो इस बार जो है, उसके पीछे कारण बड़े थे। उसके लिए कोरोना का समय था, बच्चे स्कूल नहीं आए और ऑनलाइन पढ़ाइयाँ की, और उसका एकदम पेपर ले लिया उनका, उसके लिए नहीं जाएंगे। मगर इस बार की मैं बात करूं तो परख का एग्ज़ाम वो नेस का ही एग्ज़ाम है, जो तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा का होगा इस बार। और इसके लिए आप जानते हैं डीसी महोदय, सरकार तक ने पूरा इसके लिए प्रयास कर रही है, और बड़ा सारे प्लान इसके लिए बना दिए गए हैं, जिसमें 20 डे का एक प्लान जो है, 20 दिन का पूरा प्लान सभी स्कूलों को दे दिया गया है कि 20 दिन में आपने 0 पीरियड लेना है, शुरू का स्टार्टिंग का 1 घंटा स्टार्टिंग का, उसमें सिर्फ परख की तैयारी करवानी है। और एक विस्तृत प्लान है कि इस दिन आपने हिंदी पढ़ानी है, इस दिन आपने ईवीएस पढ़ाना है, इस दिन आपने कौन सा चैप्टर बच्चे को पढ़ाना है। इसके लिए मॉक टेस्ट ले लिए गए, 3 मॉक टेस्ट इसके हो चुके हैं। और जिला चंबा, अब तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसके लिए स्कूल भी अब आ गए हैं जिन स्कूलों में ये होगा। तो हमारे, मैं अपने शिक्षा खंड चंबा की बात करूँ तो हमारा मंगला स्कूल है, इसमें ये टेस्ट होने जा रहा है। इसके अलावा बड़े सारे 118 के करीब स्कूल हैं जिला चंबा में, जिसमें प्राइवेट स्कूल भी है और सरकारी स्कूल भी है। अब होगा क्या, इस टेस्ट के बाद जो होगा, जब ये सर्वे होगा तो इसके बाद रैंकिंग होगी स्टेटों की। अब कौन सी स्टेट कौन से स्थान पे है, तो हिमाचल प्रदेश का भी यही, सरकार का यही एक अभी जो फोकस है कि अपने स्टेट को पुनः, जैसे पहला दूसरे, केरल के बाद हम दूसरे स्थान पे थे, दोबारा वहाँ पे लाएं, और इसके लिए पूरा फोकस किया जा रहा है। बड़ी सारी ट्रेनिंग इसके लिए करवाई गई, हमने भी ट्रेनिंग की, टीचरों को भी इसके बारे में बताया जा रहा है। और इस वक्त जो है पूरा 4 तारीख तक पूरा फोकस जो है शिक्षा विभाग का वो इस परख पे ही है। अच्छा, एक छुट्टियों को लेकर कन्फ्यूजन रहती है, आप समझ सकते हैं कि जब बरसातें होती है तो बड़ा जब नुकसान होता है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो स्कूली बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। तो छुट्टियां आपके हिसाब से
क्या चेंज होनी चाहिए सर्दियों और गर्मियों की? मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार भी समय समय पर कुछ प्रपोजल मांगती है। तो आपके हिसाब से चंबा डिस्ट्रिक्ट आप समझते हैं किस तरह की भौगोलिक परिस्थिति है, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जी, छुट्टियों का मुद्दा बेटा जी आज की तारीख में फिर चला हुआ। कल भी एक न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि कुछ प्लान है कि वो डीसीज को कर रहे हैं कि वो डिसाइड करेंगे छुट्टियां कैसे होंगी। मगर जो छुट्टियों का शेड्यूल है, देखिए अब हमारी जो छुट्टियां होती हैं वो मानसून की होती हैं, और मानसून आपको पता है वो जुलाई या अगस्त में आता है, मगर छुट्टियां जो हमारी वो जून में कर दी जाती है। नाम उसका मानसून है और वो जून में छुट्टी कर दी जाती है। तो हमारा भी सरकार से यही था, हमारे संगठन की ओर से, कि जो छुट्टियों का जो शेड्यूल था वो मानसून के हिसाब से जुलाई से की जाए, ताकि 15 जुलाई के बाद की जाए, 15 अगस्त या 20-30 अगस्त तक वो चले। तो विभाग ने हमारे संगठनों के साथ बड़ी सारी बैठकें की हैं, इस बार भी बैठकें की हैं, प्रपोजल हम दे देते हैं, बाकी अंतिम निर्णय जब वो सरकार लेगी। मगर जो कल की न्यूज़ में आया कि वो डीसीओ को अधिकृत कर रहे हैं, तो उसका तो हम नहीं समझते कि डिप्टी डायरेक्टर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को समझ पाएंगे कि जिला में क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, और जैसे ट्राइबल्स में क्या अलग सिस्टम होगा, ट्राइबल की छुट्टियाँ अलग होंगी, बाकी जो प्लेन्स हैं उसकी अलग होगी। तो इसके लिए सरकार से हमारे संगठन के द्वारा यही सुझाव दिया गया है कि जो छुट्टियां हैं वो मानसून के समय ही दी जाए, ताकि जो बरसात के समय फिर वो एक्स्ट्रा छुट्टियां देनी पड़ती हैं, या 2 दिन बंद 3 दिन बंद, तो उस चीज़ को बचा जा सके। ये एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है आपके हिसाब से वो ठीक है? आपके हिसाब से क्या बदलाव होना चाहिए शिक्षा की बेहतरी के लिए? बेटा जी, विभाग या कोई भी संगठन है या सरकार है, वो काम करती है बेहतरी के लिए। अब वो काम हो पाता है कि नहीं हो पाता, वो देखने की, ग्राउंड में देखने की बात है। अब मैं जब अपने प्राइमरी लेवल की मैं बात करूं, जैसे जब मैं 2022 में ना 2002 में मैं इस विभाग में जब मैं आया, उसमें और आज की तारीख में मैं एक चीज़ में जो फ़र्क मैं देख पा रहा हूं, उस वक्त जो था वो नॉन टीचिंग काम नहीं होता था टीचरों को। बच्चों को हमें पढ़ाना होता था, बच्चों को, और हम बच्चों को पढ़ाते थे। आज की तारीख में एक तो हर चीज़ ऑनलाइन है, आजकल ऑनलाइन होने के साथ साथ इतना काम आज की तारीख में स्कूलों में है कि, और प्राइमरी में तो कहीं 1 टीचर है, कहीं 2 टीचर है, 3 तो मतलब बिरला स्कूलों में 3 होंगे। तो इतना नॉन टीचिंग काम है, इतनी सारी ऐप्स दे दी गई हैं। सुबह जाके पहले मिड डे मील की वो करो, फिर उसकी बच्चों की हाजिरी लगाओ, ऑनलाइन लगाओ, ऑफलाइन लगाओ, ये करो वो करो, फिर अब आप RID बनाने की बात की जा रही है। वो सारा काम अब आने वाले समय में शायद स्कॉलरशिप जो ऑफिस में होती थी वो भी स्कूलों में भरी जाएगी बच्चों की। UDAS को अपडेट करने का काम है। इस तरह के बड़े सारे काम जो हैं जिसमें टीचरों को उलझा के रखा हुआ है। इमीडिएट एक फ़ोन आएगा ऑफिस से कि ये डाक है, इसको दो, तो इमीडिएट टीचर को वो करने जाना पड़ता है। तो हमारा सुझाव या हमारी तरफ से यही था कि टीचर को जो है पढ़ाने का काम दिया जाना चाहिए। अन्य जितने भी काम है, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड है या कोई अन्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उसको अन्य लोगों से करवा लेना चाहिए। टीचर का मेन काम है उसको करने दिया जाए, और अगर उसके बाद अगर उसका रिजल्ट कम आता है तो उसकी जवाबदेही उससे निश्चित की जाए। मगर इतने सारे काम के साथ अगर आप बोलेंगे ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। एंड में मैं ये भी पूछूंगा, क्योंकि जो यूनियन लीडर है तो टारगेट भी रहते हैं, तो तरह तरह की चर्चा रहती है कि ये सब लोग जो हैं यूनियन लीडर पॉलिटिक्स करते रहते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चों स्कूल नहीं जाते हैं। तो जैसे आज हम आए हैं BRC ऑफिस में, तो आप तो खैर नेचुरली यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उसमें आए हैं, तो लोगों को क्या जवाब रहेगा आपकी तरफ से? अब बेटा जी, एक परसेप्शन बनी हुई है कि जो लीडर होते हैं वो पढ़ाते नहीं है, या स्कूल नहीं जाते, या ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा मेरे को तो इसका मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मगर मैं अपनी बात जहाँ तक कहूँ तो 2022 में जब मैं आया, उससे पहले मैं अभी BRC था, इससे पहले मैं 6 साल तक BRC का रहा, तब तो यही मेरा कार्यालय था। मगर जब से हम स्कूल भी गए हैं, तो जो हमारा पहला जो काम है वो है बच्चों को पढ़ाना। मैं अध्यापकों का जो अगर अध्यक्ष हूँ तो पहले मैं अध्यापक हूँ, तो जो नैतिक जिम्मेवारी मेरी है वो बच्चों को पढ़ाना ही है, और उस काम को हम बखूबी करते हैं। तो बाकी जो कार्यालय की बात की या ऑफिस में जाने की बात है या यहाँ वहाँ जाने की बात है, वो काम भी हम करते हैं। मगर जो समय जो हमारे अध्यापक साथी है कि स्कूल के बाद घर जाके अपने परिवार को देते हैं, वो समय हम अपने कार्यालय को देते हैं और अध्यापकों के काम के लिए देते हैं। 3 बजे के बाद मैं डेली छुट्टी करने के बाद कार्यालय जाता हूँ, डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में जाता हूँ, जितने भी काम, क्योंकि अगर जिला में हमें जो चुना गया है, तो चाहे वो पांगी से है, चाहे वो भरमौर से, मुझे फ़ोन करते हैं कि अब वो इतने दूर से कोई उनका छोटा सा काम होगा, तो अगर मैं कार्यालय में जाके वो करवा पाऊँ तो वही मेरा काम है, तो मुझे डेली जाना पड़ता है। मगर जो पहला काम है बच्चों को पढ़ाना,
वो पूरा ज़िला आज की तारीख में जानता है, क्योंकि जो भी मुझे 8 से 9 से 3 बजे तक फ़ोन करता है तो मुझे स्कूल में ही पाता है कि प्रधान जी कहाँ है, और यही प्रश्न होता है मैं कहाँ हो, स्कूल में ही हूँ। तो ऐसा है कि वो काम पहला है और उस काम को ही हम पहले प्राथमिकता देते हैं। एंड में आपकी तरफ से संक्षिप्त में एक मैसेज जो टीचर हैं, अभिभावक हैं और जो विद्यार्थी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि प्राथमिक शिक्षक संघ के तौर पर जो जिलाध्यक्ष हैं आप, टीचर तो हैं ही, लेकिन जो आपका मैसेज है वो सबके लिए सर्वमान्य होगा, तो मैसेज छोटा सा। मैसेज तो इतना ही है कि जो हमारे अपने अध्यापक साथियों से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, मेरे सभी अध्यापकों से यही निवेदन है कि उस काम को प्राथमिकता दें। सर्वप्रथम बच्चों को जो अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, अच्छा माहौल स्कूल में देने का प्रयास करें। इसी तरह अभिभावकों से भी यही मेरा निवेदन रहेगा कि स्कूल में जरूर स्कूल में जाएं और अध्यापकों के साथ बैठ के बच्चों की जो प्रगति के ऊपर विचार विमर्श करें। स्कूल में कोई कमी है तो अध्यापकों के साथ मिलकर उसको पूरा करने का प्रयास करें। स्कूल में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है उसके लिए भी वो क्योंकि अध्यापक के साथ आज की तारीख में जो प्रबंधन समिति है, जो स्कूल की SMC है या उनके अभिभावक है, वो भी जिम्मेवार है। अब सिर्फ अगर किसी स्कूल में किसी चीज़ की कमी है तो सिर्फ वो टीचर ही नहीं, वहाँ की जो प्रबंधन समिति है पूरी उसकी जिम्मेवार है। इस तरह बच्चों के लिए भी है कि बच्चे तो बच्चे ही हैं, उनके लिए यही है कि पढ़ें, अच्छे दिल लगा के पढ़ें, अच्छी बातें सीखें और अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो यही मेरी ओर से था जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पुनीत निराला जी, प्राथमिक शिक्षक संघ चंबा के जिलाध्यक्ष जी। आज चंबा हलचल के लिए आज की शख्सियत में इतना ही। अगली शख्सियत लेकर बहुत जल्द चंबा हलचल में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।